गौरव सर एक बात बताइए, पूछो। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से आप क्या समझते हो? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, तो आइसोमेट्रिक को हम ब्रेक करके पढ़ेंगे क्या होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसो एंड मेट्रिक, आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ। तो ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें कि मसल की लेंथ न चेंज हो, मसल में टेंशन जनरेट हो, जिससे कि मसल की टोन बनी रहे, उन एक्सरसाइजेस को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम किस किस में कराते हैं? सबसे पहली बात ये समझना है कि हम किन लोगों में आइसोमेट्रिक कराते हैं, ठीक है। तो अगर मसल की इंजरी हुई है तो हम क्या चाहेंगे कि मसल फिर से एक्सरसाइज ना करे, मसल का मूवमेंट ना हो, क्योंकि अगर मसल का मूवमेंट होगा तो जो ब्रेक डाउन हुआ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों में वो मसल का ब्रेक डाउन बढ़े ना, इसलिए हम आइसोमेट्रिक कराते हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक में मैंने जैसे बताया कि उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे लोगों में हम करा सकते हैं। दूसरा, हम इडमा को ड्रेन कराने के लिए करा सकते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मसल की हाइपोट्रॉफी ना हो इसलिए भी हम करा सकते हैं, मतलब मसल वीकेंड में ना जाए उसके लिए भी हम आइसोमेट्रिक कराते हैं। आपने बिल्कुल सही बताई सारी चीज। अब आप मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाओ कि आइसोमेट्रिक कैसे कराते हो आप पेशेंट्स को। चलो करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक किसकी करेंगे, हम अपने क्वाड्रिसेप्स मसल की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स का मूवमेंट क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द नी। अब यहाँ पे हम एक्सटेंशन ऑफ नी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन ऑफ नी या फ्लेक्शन ऑफ नी करेंगे तो उसमें मसल की लेंथ चेंज होगी और मसल फिर से इंजर्ड हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि मसल में टेंशन जनरेट हो और मसल का मूवमेंट भी ना हो। तो ये है क्या हमारी आइसोमेट्रिक ऑफ नी, और कह सकते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल की आइसोमेट्रिक। तो यहाँ पे जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मसल में टेंशन जरूर जनरेट हो रहा है, तो ये क्या है हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन बाकी टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक में यही होती है। नहीं, आइसोमेट्रिक 3 टाइप्स की होती है, आपको नहीं पता? मुझे पता है कि आप सबको भी नहीं पता कि आइसोमेट्रिक एक नहीं बल्कि 3 टाइप्स की होती है। अभी जो सर ने बताई वो थी आइसोमेट्रिक सेटिंग। सेटिंग मतलब कि मसल को आपने बार बार रिपीटेटिवली कॉन्ट्रैक्शन में सेट किया, दैट इज आइसोमेट्रिक सेटिंग। वो पहला टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक, ठीक है। लेकिन दूसरे टाइप में जिसको कि हम स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं, अब उसमें क्या करेंगे, अच्छी तरह से अगर हम एब्डक्टर्स की बात करें तो क्या करेंगे कि मैं मसल को मिड रेंज में नहीं कराऊंगी, तो ये मिड रेंज में कराएंगे। अब मैं क्या बोलूंगी पेशेंट को कि आप फोर्स लगाइए लेकिन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इसको रोक करके रखना है एक ही पोजीशन में, ठीक है। मिड रेंज में रोक करके रखेंगे एक ही पोजीशन में। अब इसमें मूवमेंट नहीं हो रही है लेकिन फोर्स जनरेट हो रहा है, टोन बढ़ रही है, काम नहीं कर रहा है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन मिड रेंज में हो रही है पहली चीज तो, ताकि हम उसको फंक्शनल रेंज में मेंटेन करके रखें, ठीक है, और होल्ड कर रहे हैं, राइट। एंटी ग्रेविटी पोजीशंस में होल्ड करेंगे हमेशा स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। ये हो गई हमारी स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन अगर मुझे मैनुअली नहीं कराना है पेशेंट को, तो मैं क्या करूंगी कि मेरे पास थेरापिस्ट है ना, अब मैं क्या कराऊंगी पेशेंट को, अगर मान लो कि मैं उसको बोलूँ कि इस तरह से इसको होल्ड करो, तो क्या इसमें मेरी मसल को सिर्फ रोक करके रखना है, क्या मसल मूवमेंट हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही ना। तो अगर वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज नहीं कर सकता है और मैं ये करा रही हूँ, क्या उसको पेन आएगा, टोन जनरेट होगी, सेल्फ कर सकता है, मतलब कि इजी टू डू है ना, विदाउट सुपरविजन भी आप ऑलमोस्ट पेशेंट को छोड़ सकते हो। तो क्या ये चीज़ आप क्लिनिक्स में पेशेंट्स को करा सकते हो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग पोजीशंस में करा सकते हैं, है ना, एक ही पोजीशन, एंटी ग्रेविटी भी है ये साथ में। तो दिस इज योर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, या तो मैनुअली या तो फिर इक्विपमेंट के साथ, ओके। अब अगर मैं तीसरी आइसोमेट्रिक की बात करूं तो उसमें क्या होता है, वो होती है मल्टीपल रेंज आइसोमेट्रिक, मतलब कि जो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन है हम पर्सन को मल्टीपल रेंजेस या एंगल्स पे ले जाते हुए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं, ताकि थ्रू आउट द रेंज मसल की टोन डेवलप हो और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आए। ओके, मींस यू आर सेइंग कि मसल की जो रेंज ऑफ मोशन है उस पे भी हो जाए और साथ में मसल की उस लेवल पे क्या हो, टोन बनी रहे, बिल्कुल। जैसे कि हेमी के पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, ऑर्नियो के पेशेंट्स हैं, या मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसको कि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करते हुए पेन आ रहा है
है ना, मूवमेंट कर रहा है तो उसको पेन आ रहा है, रेंज ऑफ मोशन खुला हुआ है अभी, लेकिन मूवमेंट करने में अभी उसको पेन आ रहा है, और मुझे उसकी एट्रोफी नहीं होने देनी है, पेन है मैं उसमें वर्क करूँगी ऑब्वियसली, लेकिन मेरे को एट्रोफी रोकनी है कि जब तक उसका पेन कम नहीं हो जाता तब तक भी मैं कुछ ऐसा उसको करवा दूँ कि उसकी मसल जो है वो अधर्षण में या एट्रोफी में न जाए, बनी रहे तो मैं क्या करवाऊंगी, अब मैं क्या बोलूँगी पेशेंट को कि सबसे पहले तो इनर रेंज से शुरू करेंगे 0 डिग्री ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि आप फोर्स लगाइए लेकिन मसल की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड नहीं बताती हूँ, मैं जल्दी जल्दी काउंट करूँगी, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। अब इसके बाद ये 30 डिग्री पे लेट्स हमने कर लिया, अब इसके बाद हम आपको ये बोलूँगी सेम चीज़ करेंगे, फोर्स लगाएंगे लेकिन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक। अब इसके बाद ये यहाँ पे 60 डिग्री पे आ जाएगा, है ना, सेम चीज़ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 90 डिग्री पे वही सेम चीज़ करेंगे। अब इसके बाद रोटेशन कर लीजिए, अब इसके बाद मैं क्या करा सकती हूँ 120 डिग्री पे भी करा सकती हूँ और 180 डिग्री पे भी करा सकती हूँ, तो मैंने क्या करा फॉरवर्ड रेंज ऑफ मोशन आपको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस कराएं जिससे कि पूरी क्या होता है ना कि अगर हम ये पूरा मोशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द रेंज मेरी मसल के सेम फाइबर्स जो है वो इक्विप हो रहे हैं, है ना, मतलब अलग अलग रेंजेस में अलग अलग एंगल्स में मेरी मसल के अलग अलग फाइबर्स जो होंगे वो वर्क कर रहे होंगे। अब आपने एक रेंज पे आइसोमेट्रिक कराई, आपने कुछ पर्टिकुलर फाइबर्स को तो टोन आपने बना के रखी, है ना, लेकिन बाकी के फाइबर्स का क्या, उनको भी तो काम चाहिए ना, उनको मेला छोड़ोगे तो फिर वो भी मरने हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे फाइबर्स से काम करवा रहे हैं ताकि हम पूरी मसल के सारे फाइबर्स को एंगेज कर सकें और पेन भी ना हो, आइसोप्रोनिक का एक ऑल्टरनेटिव। तो अब आप क्या कर पाएंगे, अब आप क्लिनिकल सेटिंग में आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स सारी ही टाइप्स के हम आइसोमेट्रिक कराएंगे, बिकॉज क्या होता है कि जैसे कि ये कह रही है कि मसल के सारे फाइबर्स हमारे क्या होने चाहिए, टोन अप होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं अगर एनाटॉमी सही है तो जैसे कि एब्डक्शन होता है तो एब्डक्शन में स्टार्टिंग इनिशियल 30 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस देन डेल्टॉइड देन ट्रेपेजियस एंड सेरेटस, है ना, तो ये सारी मसल को हमें क्या करना है, टोन अप। अगर आप यहीं से करा रहे हो तो केवल क्या होगी आपकी, आपको सुप्रास्पाइनेटस होगी, तो आपकी डेल्टॉइड ट्रेपेजियस रह जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है कि सारे ही रेंज में हमें आइसोमेट्रिक मल्टीपल आइसोमेट्रिक का यूज भी करना है। वेरी गुड, थैंक यू।